28 जनवरी तक इन 10 चीज़ों का दान आप बिल्कुल मत कीजिएगा। किन चीज़ों को आपको दान स्वरूप देना है, किस तरह की पूजा अर्चना करनी है, कौन सी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल गुप्त नवरात्रि इस वक्त जारी है, शुरू हो चुकी है, तो ये महापाप ना बिल्कुल मत करना। ये सबसे बड़ी भूल, ये सबसे बड़ी चूक बिल्कुल मत करिएगा। दरअसल हमने देश के कई जाने माने ज्योतिषाचार्यों, ज्योतिर्विदों और धर्म के जानकारों से बातचीत की है। उसी के आधार पर ये पूरा जो लेखन है, जो इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए, वो बताने जा रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, जिन्हें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं पर शेष 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है और माघ में महीने में एक आती है और दूसरी आषाढ़ महीने में आती है। और ये महीना कौन सा चल रहा है? माघ महीने का। इसके बाद आएगी आषाढ़ महीने वाली गुप्त नवरात्रि। लेकिन हम आपको माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रहे हैं। 19 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 28 जनवरी 2026 तक चलेगी। और इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। देखिए, 10 महाविद्याओं को माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है, जिन सभी का अपना महत्व है। पूजा पाठ के अलावा माघ गुप्त नवरात्रि में दान करने से भी माता रानी की विशेष कृपा होती है अपने भक्तों पर। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिन्हें लेकर धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि दान माघ गुप्त नवरात्रि में किया जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये दान करेंगे तो 10 महाविद्या नाराज़ होती है। जी हाँ, 10 महाविद्या, और साथ ही पाप का भोगी भी बनना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं उन नियमों के पालन के बारे में, जिनका पालन माता रानी के हर भक्त को जरूर करना चाहिए। और 28 जनवरी 2026 तक तो ये बिल्कुल भी दान ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि में नमक, तामसिक चीजें, आपका कोई पुराना सामान, टूटी फूटी चीजें, बासी खाना, अपना झूठा या अपनों का झूठा भोजन किसी को दे देना, चमड़े से बनी चीज़ें, जौ से बनी चीज़ें, कमल का फूल और काले रंग के सामान का दान करना अशुभ होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के दान से ना सिर्फ आपको पाप का भोगी बनना पड़ता है, बल्कि 10 महाविद्याएं भी ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि रूठ जाती हैं। अब देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान अनाज, जौ को छोड़कर फल, तिल, गुड़, लाल रंग के कपड़े, धन, श्रृंगार का सामान, पूजा सामग्री, मिठाई, नारियल, गंगा जल, शंख, देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर, शहद, काली उड़द, मिश्री, पान का बीड़ा और आभूषण, इनका दान अवश्य करना चाहिए हर किसी को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार। इससे न सिर्फ आपको पुण्य मिलता है, बल्कि आपकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं और साथ ही 10 महाविद्या खुश होती हैं। साल में 4 नवरात्र आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र होती हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली गुप्त नवरात्र को तंत्र मंत्र और साधना के लिए विशेष तौर पर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में अगर माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित किया जाए तो साधक पर माँ की पूर्ण कृपा बरसती है और ये आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद होता है। जैसे महाकाली, महाविद्याओं में प्रथम माँ काली को हलवा और काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे कहा जाता है कि शत्रुओं का नाश होता है। माँ तारा को सफ़ेद चावल और चीनी का भोग अत्यंत प्रिय है। इसे अर्पित करने से व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ललिता देवी को खीर, पंचामृत और केसरिया दूध का भोग लगाया जाता है। इस भोग को अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। माँ भुवनेश्वरी को कहा जाता है कि पके हुए ताज़े फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता देवी को उड़द की दाल बेहद प्रिय है। ऐसे में इन्हें उड़द की दाल से बनी कई चीज़ें ज़रूर भक्त चढ़ाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं ना, उसमें जातक को विजय प्राप्त होती है।
माँ भैरवी। माँ भैरवी को धर्म के जानकार बताते हैं कि मावे की मिठाई या गुड़ से बने पकवान अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए ये भक्त को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। इससे हर एक प्रकार का जो डर होता है, खौफ होता है, वो नाश हो जाता है। माँ धूमावती देवी के स्वरूप को नमक वाली चीज़ें जैसे बड़ा, कचौड़ी ये चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी को पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या फिर केसरिया भात। कहते हैं कि इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। माँ मातंगी, इन्हें पान का बीड़ा और फल का भोग चढ़ाना कल्याणकारी माना जाता है। माँ कमला, देवी कमला को नारियल खीर और मखाने का भोग लगाया जाता है। इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। गुप्त नवरात्रि की साधना के नियम बहुत ज़्यादा सख्त माने गए हैं और साथ ही इनका पालन कहा जाता है कि ज़रूर करना चाहिए। ये सिर्फ तंत्र साधना से जुड़ा नहीं है। गुप्त नवरात्रि की साधना करने वाले साधक को प्रतिदिन रोजाना तन और मन दोनों से पवित्र होकर ही देवी की साधना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए और सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। साधक को लोगों के साथ बेवजह की बातचीत, वाद विवाद कतई नहीं करना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो कुछ समय का मौन रखते हुए मन में देवी मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना करने वाले व्यक्ति को किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना तो रत्ती भर भी नहीं रखनी चाहिए। इस नवरात्रि को सिद्धि और साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और ऐसी ही एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। मान्यता है कि इस अवधि में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा करने से अत्यंत विशेष फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के 10 महाविद्याओं के नियमित 10 मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के द्वार खुल सकते हैं। 10 महाविद्या देवी के 10 रूप हैं और इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में माना जाता है। ऐसे में इनकी उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवी की 10 महाविद्याएं माँ तारा, माँ काली, माँ भुवनेश्वरी, माँ कमला, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ भैरवी और माँ मातंगी है। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट माँ तारा के इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। शांत मन और श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही इससे साधक को जीवन के संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माँ काली के इस मंत्र का शांत मन और श्रद्धा पूर्वक जाप करने से जीवन की बाधाओं, भय, शत्रु, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। साथ ही इसके जप से मानसिक शांति महसूस होती है। ह्रीम भुवनेश्वरी ह्रीम नमः, ये मंत्र माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि में इसका जाप करने से सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सामाजिक पदों पर सफलता मिलती है और देवी की कृपा होने से आत्मबल और फैसले लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरई नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक को सौंदर्य, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके लिए इस मंत्र का जप ध्यान लगाकर शांत मन से 108 बार करना चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी के इस मंत्र का जाप करने से दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से भी कहा जाता है कि मुक्ति मिल सकती है। ह्रीम त्रिपुर भैरवै स्वाहा, इस मंत्र को बेहद शक्तिशाली माना गया है। शक्ति की देवी त्रिपुर भैरवी को समर्पित है ये मंत्र। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इसका जाप करने से तंत्र साधना, ध्यान आदि में प्रगति मिलती है और से शत्रुओं का नाश होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। देवी के इस मंत्र का जापना 108 बार जातक को, साधक को अवश्य करना चाहिए। माँ मातंगी का मंत्र और लाभ। ह्रीम एम मातंगय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलती है। माँ मातंगी को कला विद्या की देवी और तंत्र की सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसे में उनके मंत्र का जाप करने से तंत्र ज्ञान और अनूठी विद्याओं में उन्नति मिल सकती है। साथ ही इससे लेखन और कला के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना, मंत्र जाप और आत्मिक जागरण से जुड़ा पर्व माना जाता है।
हालांकि इसका महत्व केवल साधकों और तांत्रिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम भक्तों के लिए भी ये समय अत्यंत फलदायी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में देखिए माँ को जो भोग लगते हैं वो भी हमने आपको बताए, जो मंत्रों का जाप किया जाता है उसकी भी जानकारी हमने आपको दी, और ये धर्म के जानकार मानते हैं कि किस तरह से माँ को, माँ की विद्याओं को अगर पाना है, उनके आशीर्वाद को पाना है, तो फिर इन नियमों का पालन बेहद अवश्य हो जाता है। जैसे माँ काली महाविद्याओं में प्रथम है तो उन्हें हलवा और काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगा दिया जाता है। माँ तारा को सफ़ेद चावल और चीनी का भोग अर्पित किया जाता है। माँ ललिता को खीर, पंचामृत और केसर वाला दूध चढ़ाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी को ताज़े फल, मिठाई का भोग लगाया जाता है। माँ छिन्नमस्ता को उड़द की दाल से बनी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, और माँ भैरवी को मावे की मिठाई और गुड़ से बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। माँ धूमावती को नमक वाली चीज़ें, कचौड़ी चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। माँ बगलामुखी को पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाना, जैसे बेसन के लड्डू, पीली मिठाई, केसरिया भात, ये भोग लगाई जाती हैं। माँ मातंगी को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा माँ कमला देवी को नारियल, खीर, मखाने का भोग लगाना चाहिए। और इन सब को कहा जाता है कि साधक अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लगा सकता है, लेकिन भक्ति भाव यहाँ पर पूर्ण रूप से होना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा करने का जो विधान है ना, वो बेहद मान्य है। साथ ही नियमित इनके 10 बीज मंत्रों का जाप करने से जीवन में तरक्की के द्वार खुल सकते हैं, विशेष फल की प्राप्ति होती है।